हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। स्टूडेंट्स, आई एम करण सरदाना। आज हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली हाई लेवल क्वेश्चन देखेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज बेस्ड कुछ हाई लेवल क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। आरबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम का लेवल रहता है वो कभी भी चेंज हो सकता है। आपको इसमें कभी भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 2017 का जो एग्जाम आया था और 2020 का जो एग्जाम आया था, ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। अदरवाइज पेपर मॉडरेट रहता है, लेकिन 2 साल अगर आप देखेंगे तो 2017 और 20 का जो एग्जाम है वो 21 में हुआ था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूट्स 10%, 18% एंड 22% ऑफ हिज सैलरी इनटू हिज 3 चिल्ड्रन who spends 15, 24 and 10% of that amount respectively. The difference between the amount left of A and his all children is rupees 8020. So what is the salary of A? तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि A जो है वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अपने 3 बच्चों में डिवाइड करता है, वो हमें परसेंटेज दिया हुआ है। और आगे वो चिल्ड्रन जितना उनको मिलता था उसमें से कुछ जो है वो स्पेंड कर देते हैं, तो फाइनली ए के पास भी कुछ बचा होगा। और जो उसके 3 चिल्ड्रन हैं, मान लेते हैं वो बी, सी और डी हैं, तो उनके पास भी कुछ बचा होगा। और जो उनका डिफरेंस है, फाइनली जो उनके पास पैसा बचा है उनका डिफरेंस आपको दे रखा है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए, ये पूछा है। तो लेट कर लेते हैं कि इनिशियली जो ए की सैलरी थी वो 100x थी। ठीक है। अब इसमें बी, सी और डी को, लेट से ये 3 उसके चिल्ड्रन हैं। अब बी, सी और डी को 10, 18 और 22% मिलता है। तो 10% इसका 10x हो जाएगा, 18% 18x हो जाएगा और 22% 22x हो जाएगा। तो इसको ऐड करके जो आपको वैल्यू मिल रही है, यानी कि इन तीनों में उसने 50x जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर ए ने 100 में से 50x डिवाइड कर दिया इन 3 बच्चों में, तो ए के पास जो लेफ्ट होगा अमाउंट वो कितना बचेगा, 50x बचेगा। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया बी को इतना मिला, सी को इतना मिला और डी को इतना मिला। अब क्या करते हैं, ये तीनों बच्चे कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। पहला वाला 15% जो है वो स्पेंड करता है जितना उसको मिला, दूसरा वाला 24% करता है और तीसरा वाला 10% करता है। तो हम देखते हैं कि उनके पास फाइनली बचा कितना है, जो सेविंग है वो कितनी है। तो 100 में से आप इस परसेंटेज को माइनस कर दीजिए, तो बेसिकली 85% बचा होगा। इसका कितना बचा होगा, 76, 100 में से माइनस कर दे, और इसके पास कितना बचा होगा, 90%। अब जितना पैसा उसका था, आप देख लेते हैं कितना बचा। तो 10x इंटू 85 करेंगे तो फाइनली बी के पास बचा होगा 8.5x। ऐसे ही 18 इंटू आप जो करेंगे 76 करेंगे, तो 18 का 76% आपको निकालना है। 18 सिक्स टेबल आपको आने चाहिए। 18 सिक्स 108, 18 सेवन जा होता है 126 और 10 हो गया 136। तो ये हो गया 1368 बाय 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 13.68x आ जाएगा। और फाइनली 22x का अगर आप 90% निकालेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 19.8x। तो फाइनली ये तीनों के पास अमाउंट बचा हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तो ए के पास जितना बचा है और बाकी जो तीनों बच्चों के पास बचा है वो। तो हम इन तीनों चिल्ड्रन का जो टोटल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x तो सब में ही है, ये आपके पास 8.50 है, फिर आपके पास 68 है। अब लास्ट में देखेंगे तो 8 ही है। उसके बाद 5 प्लस 6 11 प्लस 8 9, आपके पास 19 का 1 कैरी, तो 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12 प्लस 9 21, राइट। और 2 कैरी, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 आपके पास हो गया 41.98। तो ये पैसा फाइनली तीनों के पास बचा। तो तीनों चिल्ड्रन का अगर हम देखेंगे तो 41.98x हो गया है। अब इनका डिफरेंस अगर आप देखें तो ये डिफरेंस निकल के आता है 8.02x, और ये डिफरेंस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है।
बस आपको यहाँ से कैलकुलेट करना था। यहाँ से आप x की वैल्यू करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको x की वैल्यू जो है सॉल्व करके आपको मिल जाएगी 1000। आपसे पूछा है व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए, तो ए की सैलरी आपने 100x अज्यूम की थी और x की वैल्यू आपके पास 1000 आ गई है, इसलिए आपकी वैल्यू आ गई 1 लाख। तो आंसर इज बी ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल था। आपको बस हर एक का परसेंटेज माइनस करना था, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है तो बाकी इनके पास बचा होगा, और वो तीनों का एडिशन आपको मिल रहा है 41.98। अब तीनों को उसने 50x डिस्ट्रीब्यूट किया था 100 में से, तो बचा होगा ए के पास 50x और बाकी तीन बच्चों के पास बचा है 41.98। 8x माइनस करके आपके पास आता है 8.02x, जिसकी वैल्यू 8020 दी हुई है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई, तो 100 की वैल्यू आपके पास 1 लाख आ गई, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द ईयर 2018 द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 15,000। 2018 में जो इस सिटी की पॉपुलेशन थी वो 15,000 थी, एंड नाउ इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। 2019, 20 एंड 21 में इंक्रीज हुई है, बट बाय ए कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर 2018 की बात करें तो 15,000 ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू हर साल एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ जाती है। लेट कर लेते हैं हर साल x बढ़ रहा है, तो 2019 में ये x इंक्रीज होके हो जाएगी 15,000 प्लस x। अगले साल भी जो है ये ऐड हो जाएगी x, तो x के अंदर एक और x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर अगले साल भी ये x बढ़ेगी तो 2021 में एक और x बढ़ जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। हम x हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ आगे दिया हुआ है इन द ईयर 2022 population of the city will be increased by 15% over the previous year। तो 2022 में जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये पहले वाली जो इससे जस्ट पहले वाली 2021 से है, इससे कंपेयर करें तो 15% ज्यादा है। तो बस आप इसका 15% निकाल के ऐड कर दीजिए, या फिर सिंपली हम कहें कि लास्ट वैल्यू से ये 115% है। 100 में हमने सीधा 15% ऐड कर दिया, तो ये आपको नई वैल्यू मिल गई। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको क्या दिया हुआ है, जो फाइनल पॉपुलेशन है सिटी की विल बिकम 9150 मोर देन दैट ऑफ द ईयर 2018। तो अगर इसका कंपैरिजन 2018 से करें तो वो डिफरेंस है 9150। तो यानी कि सिंपली वो इन दोनों का डिफरेंस है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, अभी करंट ईयर वाली और लास्ट जो 2018 था उनका डिफरेंस। तो ये बन जाएगा 15,000 प्लस 3x इंटू 115% माइनस 15,000, राइट। हमने 2018 वाली यहां से माइनस कर दी और ये डिफरेंस हमें दे रखा है 9150। अब देखिए 15,000 का यहाँ पे 115% है और ये पूरा 15,000 है। अगर आप सिंपली ये माइनस करें तो 15,000 का 15% रह जाएगा। ये 115% है और ये पूरा 100% है एक तरह से। तो इस नंबर में से ये माइनस कर दिया, प्लस साथ में पड़ा है 3x इंटू दिस। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3.45x आ जाएगा इज इक्वल टू 9150। अब 15,000 का 15% आपको दे रहा है 2250 प्लस 3.45x इज इक्वल टू 9150। तो 9150 में से 2250 अगर आप माइनस कर देंगे उधर ले जाके तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 6900, राइट। तो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 6900 डिवाइडेड बाय 3.45 है, तो 345 बाय 100 लिख सकते हैं। अब इसको 20 पे पूरा कैंसिल कर सकते हैं, आपकी वैल्यू आ गई 2000। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 2000। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉपुलेशन इन 2019। तो 2019 में पॉपुलेशन कितनी थी 15,000 प्लस x आपने निकाल लिया है, तो 15 प्लस 2 17,000 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी ये रुपीज में नहीं आएंगे क्योंकि ये पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन जो आपकी आएगी वो आएगी 17,000। अगला क्वेश्चन करते हैं। A and B went to market with the money in the ratio of 4:5 respectively. A spent 20% on the cloth and 25% on the food and donated rupees 520 to the charity. तो हम एक बार लेट कर लेते हैं कि शुरू में जो इनका पैसा था 4:5 में, तो हम लेट कर लेते हैं A के पास 4x है और B के पास जो है वो 5x है, ठीक है।
अब ये क्या करता है, 20% क्लोथ पे इसका एक्सपेंस होता है, एक तो ये दिया हुआ है, और फिर 25% ये फूड पे भी एक्सपेंस कर देता है। ठीक है, तो यानी कि इसने 45% खर्चा कर दिया। तो कैन वी से कि 45% अगर एक्सपेंस कर दिया तो बचा कितना होगा, 55%। तो 4x में से अभी जो बचा होगा वो बचा होगा 55%, यानी कि ये हो गया, अगर 4x का 55% निकालेंगे तो 2.2x बनेगा। अब क्या करता है, वो आगे डोनेट करता है ₹520 टू द चैरिटी। इट मीन्स इसमें से भी वो 520 रुपीज चैरिटी को दे देता है। तो फाइनली ही इज लेफ्ट विद दिस मच अमाउंट। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें बी की, तो बी क्या करता है, सेम ऐसे ही 40% जो है वो क्लोथ पे खर्चा कर देता है, एंड 40% ऑफ द रेस्ट ऑन फूड। तो अब पहले निकालते हैं रेस्ट कितना है। तो अगर 40% क्लोथ पे लगा दिया तो रेस्ट होगा 60%। तो 5x का 60% आ जाएगा 3x, इतना बचा। अब ये आपके पास फाइनली रेस्ट आइटम है, इसका 40% वो फिर से खर्चा करता है। तो अगर इसका 40% कहीं खर्चा करता है फूड के ऊपर, तो बचा कितना होगा, 60%। तो इसका 60% निकाल लीजिए, 1.8x आ गया। एंड इसमें से वो आगे 280 रुपीज चैरिटी दे देता है। तो फाइनली बी के पास इतना पैसा बचा होगा। तो हमें ए का भी पैसा पता चल गया, बी का भी पैसा पता चल गया जो बचा है। नाउ इफ बोथ ऑफ देम हैव सेव्ड इक्वल अमाउंट, तो ये जो दोनों के पास बचा है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये इक्वल है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 2.2x माइनस 520 ये a के पास बचा हुआ था, और दूसरे वाला था b के पास 1.8x माइनस 280। तो 2.2 में से 1.8 माइनस करेंगे 0.4x हो जाएगा। ये माइनस का 520 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो वो आपको वैल्यू 240 देगा। अब 0.4 से वहां डिवाइड कर देंगे तो आपको x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x की वैल्यू आपको मिल रही है 600। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जो आपको मिल गई वो 600 है। अब आगे क्या बोला है, इफ दे गेव ऑल देयर सेविंग टू सी, यानी कि अब ये जो ए और बी के पास बचा था, ये क्या करते हैं, वो सी को दे देते हैं। तो ए के पास इतना बचा था और बी के पास इतना बचा था, तो दोनों को ऐड करके देखते हैं कि इन दोनों के पास बचा कितना था। ए के पास बचा था 2.2x माइनस 520, और बी के पास बचा था 1.8x माइनस 280। तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये ऐड करके 4x माइनस आपको 800 मिल रहा है। x की वैल्यू, यही वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जो हमने निकाली। तो फाइनली अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2400 माइनस 800, ये आपको वैल्यू मिल रही है 1600। तो यानी कि C को जो इन्होंने पैसा दिया A और B ने मिलके, जो उनके पास बचा था वो ये दिया है ऐड करके 1600। तो हमारा अभी तक यहाँ पे ये निकल के आया कि C को जो पैसा मिला है वो 1600 मिला है। अब आगे क्या दिया हुआ है, C इन्वेस्टेड दैट अमाउंट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो सी क्या करता है, एक साल के लिए ये पैसा लगाता है, लेकिन एक साल का ब्याज नहीं लग रहा है। ब्याज आपका यहाँ पे लग रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे। वैसे जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है कंपाउंडेड। कंपाउंडेड में जो ब्याज लगता है वो सक्सेसिव लगता है, और यहाँ पे हाफ ईयरली लगा रहे हैं। तो 10% जो साल का है वो इकट्ठा नहीं लगेगा, 10 का हाफ ऑफ कर देंगे तो 5 यहाँ पे लगेगा, 5 यहाँ पे लगेगा। तो ये सक्सेसिव इंटरेस्ट हो गया। और सक्सेसिव में अगर आपको नेट इंटरेस्ट लगाना हो 2 टाइम का, ये देखिए एक साल में 2 बार लग जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो a की वैल्यू 5% है, b की वैल्यू 5 है। ये हमने आधी आधी इसलिए किया क्योंकि हाफ ऑफ ईयरली लग रहा है, 10 का आधा आधा करके लगेगा। एक साल में कितनी बार लग जाएगा, 2 बार। तो ए की जगह हम 5 पुट करेंगे, बी की जगह भी 5 पुट करेंगे, तो फाइनली हमें पता चल जाएगा कि सी ने जब पैसा लगाया होगा तो उसे कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला होगा। ये सॉल्व करके आ गया 10.25%। और आपसे फाइनली यही पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट सी विल गेट। तो सी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसने 1600 लगाए थे, आपको उसका कितने परसेंट निकालना है। ये उसका नेट इंटरेस्ट उसको मिलेगा 10.25%। पहले 5% लगेगा 6 महीने, फिर जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर 5% लगेगा, तो ये सक्सेसिव कहलाता है। सक्सेसिव में नेट इंटरेस्ट होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और दोनों बार 5-5 लग रहा है, एक साल में 2 बार।
तो वो 10.25% आपको इंटरेस्ट देगा। अब इसको आप अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, 10% अलग से निकालिए और 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 10% निकालना आसान है, 160, और 1% कितना होगा 16, आपको 1/4 निकालना है। तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया, ऐड करके फाइनल आंसर आ गया 164। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं जो आपके लिए असाइनमेंट है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर लीजिए, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। एक ये क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड, आपको नेक्स्ट असाइनमेंट जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं और कमेंट में इसके आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का आंसर क्या आएगा। स्टूडेंट्स, आई एग्जाम बी में 5 इयर्स कंप्लीट होने पे वी आर सेलिब्रेटिंग। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर लेके आए हैं। सारे कोर्सेज पे आपको 40% ऑफ मिल रहा है ऑन 5 ईयर कंप्लीशन। इसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोड है IB40। अगर आप हमारे कॉम्बो कोर्सेज लेना चाहते हैं, जैसे आरबीआई से भी नबार्ड, जो भी कॉम्बो कोर्सेज है उस पे आपको एडिशनल 5% मिलेगा। तो उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं IB45। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई डाउट है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। सो प्लीज इस क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक्स अ लॉट।